आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा काम करता है और इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम है विटामिन डी। यस डियर फ्रेंड्स, विटामिन डी सिर्फ हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम ही नहीं करता, इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है ये विटामिन हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती जा रही है और डेफिशिएंसी की वजह से ही बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे विटामिन डी क्या है, क्या फ़ायदे देता है, क्या कारण है, क्या नुकसान हो सकते हैं और कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है ले हम जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो सके। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं डिटेल में विटामिन डी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विदाउट विटामिन डी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस वजह से बोन्स की जो प्रॉब्लम्स है वो तो आती ही आती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज जैसे मसल्स हमारे, इम्यूनिटी हमारी, हॉर्मोन्स हो गए, मूड्स चेंज होने के, ऐसे बहुत सारे जो चैलेंज हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन डी अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पूरा हो तो ये कैसे पूरा किया जा सकता है? एक तो अब बॉडी हमारी विटामिन डी तभी बनाएगी अगर हम धूप में बैठेंगे, है ना। हमारी स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी और वो भी मॉर्निंग के टाइम में 10 से 15 मिनट, या इसके अलावा हम डाइट ऐसी ले जैसे सालमन फिश होगी, एग यॉक हो गया, मशरूम होगी, ऐसी चीज़ें ले तो हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा सप्लीमेंट फॉर्म में भी हम विटामिन डी ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो क्यों रही है, क्यों होती है ये बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी? सबसे पहला तो एज फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्व करना जो है वो स्लो कर देती है। दूसरा है डार्कर स्किन। अगर स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर है, मेलानिन बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही जो विटामिन डी बॉडी में बनाना है उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। तीसरा है सन का एक्सपोजर कम होना। आज हमारा मैक्सिमम टाइम जो है वो इंडोर स्पेंड होता है और हम कपड़े भी जो है वो फुल बॉडी को कवर करके चलते हैं, जिससे कि विटामिन डी हमारी डायरेक्ट बॉडी पे नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो डाइट है, अगर हमारी डाइट में ऑयली फिश नहीं है, मशरूम नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन डी हमें मिल सकता है बट हम उनको ले ही नहीं रहे हैं, तो बॉडी में विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी है, कोई हेल्थ चैलेंज ऐसा चल रहा है जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो इन कंडीशंस में भी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। अब बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमें थकान बहुत ज़्यादा हो रही है और चैलेंज आ रहे हैं तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं है। अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ रही है और उसका हमें पता नहीं चल रहा है तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अगर थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है, बोन्स जो है वो कड़कड़ कर की आवाज़ें आ रही हैं और बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है आपको, मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, लेथार्जिक फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी हो रही है और फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि कहीं हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। कराने के बाद अगर ये डायग्नोज होता है कि बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें
ये एक सिग्नल है कि हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं, इम्यूनिटी जो है वो वीक होने की वजह से कोल्ड कफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, डिप्रेशन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो दूर हो सके, तो उसको दूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, क्योर भी किया जा सकता है। किस तरीके से? सबसे पहले तो हम 10 से 15 मिनट हर दिन सुबह के टाइम में धूप में ज़रूर बैठें, और इसके अलावा अच्छी डाइट लें, जिससे कि हमें ऑयली फिश हो, एग यॉक हो, फोर्टिफाइड मिल्क हो, मशरूम हो जिनमें विटामिन डी मिल सकता है, हमें वो खाने बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हमें जो फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज वगैरह जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी बोन्स और मसल्स जो है वो स्ट्रांग बन सके। और इसके अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं सप्लीमेंट, तो वो आप ले सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट की ही बात करें, मार्केट में वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कौन सा सप्लीमेंट ले कौन सा ना ले, है ना। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि एमवे न्यूट्रलाइट ने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यूट्रलाइट विटामिन डी विद बोरॉन्स। क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्व करने के लिए हमें पता है कि विटामिन डी चाहिए, लेकिन विटामिन डी को एब्जॉर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए ये हमें नहीं पता होता है। तो आज तो डिटेल में जानते हैं विटामिन डी के बारे में, साइंटिस्ट की जुबानी की। विटामिन डी विद बोरॉन क्या है, किस तरीके से बेनिफिट देता है, क्या प्राइस हो सकता है, किस तरीके से खाना है, कितने टाइम के लिए खाना है, वो सारा ए टू जेड डिटेल में जानते हैं। तो करते हैं इन टर्म्स ऑफ। और जब न्यूट्रीलाइट ने बोला कि नया हम विटामिन डी का निर्माण करेंगे, और हमेशा एक लेवल अप बढ़ने का स्कोप होता है, राइट। जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि अभी यही अचीव कर लिया यही है, ठीक है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि ऑफ कोर्स, जैसे कि हर जगह पे एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, एक लेवल अप जाने का स्कोप होता है। और वही हमने इंश्योर किया है इस नए प्रोडक्ट के साथ में। और तभी हमने इंश्योर किया कि मीट दी साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट। ये नहीं न्यूट्रलाइट विटामिन डी आना था, ओके न्यूट्रलाइट विटामिन डी आ गया है, ऑफ कोर्स आ गया है, बट इट्स अ वेरी साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट। वो कैसे है? तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो प्रोडक्ट से मिलिए न्यूट्रलाइट विटामिन डी प्लस बोरॉन, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और जैसे कि हमने बताया था, हम प्रेजेंटेशन के एंड में बताएंगे इसका लॉन्च डेट। और इससे आपका डेली का जो विटामिन डी का क्वांटिटी पाना, जो दिनचर्या हमारी रोज की जो क्वांटिटी है, जिस लेवल पे हमको कंज्यूम करना चाहिए, वो पाना बहुत बहुत आसान होने वाला है। तो साइंस क्या है इसके प्रोडक्ट के पीछे में? तो न्यूट्रलाइट जो विटामिन डी प्लस बोरॉन है, इसमें विटामिन डी तो है ही है, जो कि ये हीरो इंग्रेडिएंट है। इसमें आर्मी है पूरे 5 इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है। विटामिन डी, बोरॉन, विटामिन के 2, और एक पेटेंटेड ब्लेंड है इसके अंदर में लिकोरिस और क्वर्सेटिन का। तो ये कैसे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं और ये साथ में क्यों लाए गए, उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो बोन्स के जो हमने 5 न्यूट्रिएंट का बात किया, सबसे पहले आया विटामिन डी, और फिर आया आपका के 2, फिर है बोरॉन। बोरॉन के बारे में हम थोड़ा सा और रुक के बात करेंगे। तो हमने हमेशा ये समझा कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए डी बहुत जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और वो फैक्ट का वही है अभी भी। पर किसी ने कभी ये बात नहीं की कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या जरूरी है। कैल्शियम तो हमने बॉडी में एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है, और उसकी जो रोल को और बढ़ा दिया कि पर विटामिन डी हमारा बॉडी में अच्छे से काम कर सके, उसका बॉडी में यूज अच्छे से हो, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है बोरॉन, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि इट्स अ वेरी साइंस लेड प्रोडक्ट, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है, कि कैसे सबका रोल साथ में मिलके आ रहा है, ठीक है। हीरो तो चाहिए, पर साथ में पूरी आर्मी एक साथ मिलके काम करेगी अपने अलग अलग स्किल के साथ में, तो वो स्टोरी कंप्लीट होगा। तो अगर इंग्रेडिएंट का हम अलग अलग तरीके से बात करें, तो विटामिन D3 जो है वो पूरा पूरा एक नेचुरल सोर्स से लिया गया है। और ये 100% RDA पे है, मतलब कि अगर हम एक टैबलेट दिन में कंज्यूम करते हैं जो इसका है, तो आपको जो दिन की आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन D3 की, वो पूरी मीट हो जाती है। 100% RDA पे वो लेवल डाला गया है। बोरॉन की जो मात्रा है वो है 3 मिलीग्राम
पर टैबलेट में, और ये एक क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है। क्लिनिकली इफेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि ये नहीं कि कोई इंग्रेडिएंट आ रहा था और हमने ठीक है ऐड करने के लिए डाल दिया और एक डोज में। क्लिनिकली इफेक्टिव का मतलब है कि प्रॉपर क्लिनिकल्स हैं, इसके प्रॉपर स्टडीज हैं कि इस लेवल पे बोरॉन जो है वो जो रिजल्ट्स हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हम इसके माध्यम से क्लेम कर रहे हैं, वो डिलीवर करने में सक्षम है। तो एक उसको अच्छी मात्रा में डाला गया है, एक इफेक्टिव डोज पे डाला गया है, 3 मिलीग्राम प्रति टैबलेट में, एंड विच इज अ क्लिनिकली इफेक्टिव डोज। विटामिन K2 क्या है, तो जैसे कि जीवन में गाइड होना बहुत जरूरी है ना, एक मेंटर जो अच्छा, मतलब कि जो हमको बताए कि चाहे बेस्ट ऑफ स्किल्स हो बट कैसे उसका एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं, और कैसे वो प्रॉपर बताएगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज को फिक्स करना है ताकि हम रिजल्ट्स को बेहतर तरीके से पा सकें। तो विटामिन K2 भी बड़ा पावरफुल इंग्रेडिएंट है ना। ये क्या करता है कि ये कैल्शियम को गाइड करता है बॉडी में। बॉडी में कैल्शियम तो आ गया, अब जाना कहाँ है, तो वो गाइड इन द सेंस की जो सही जगह है उसकी, जो बोन्स और टीथ में आपको जाके लैंड करना है, उसमें मददगार करता है K2। जो है वो एक तरीके से गाइड की भूमिका निभाता है अब जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो। एंड देन ऑफ कोर्स पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन, जो कि ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हैं, दोनों ही बोटानिकल्स, और ये हमारे न्यूट्रीसर्ट फार्म से लिए गए हैं, और दोनों जो है वो बोन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। विटामिन डी, बोन हेल्थ तो सब बोलते हैं, बोन हेल्थ बड़ी जेनेरिक टर्म है, मतलब बोन हेल्थ में क्या क्या पर्टिकुलर एक्शन होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, किस लेवल पे प्रोडक्ट काम कर रहा है, किस इंग्रेडिएंट का क्या काम है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो बोन का जब आप बात करते हो ना, 3 मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है बोन स्ट्रक्चर। तो जैसा कि नाम बताता है, जैसे कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होता है ना, तो उसका एक फ्रेमवर्क, एक खांचा पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें भी कि जब हम करते हैं तो ना हर तरीके का दिमाग लगाया जाता है, प्रॉपर पाइप और सरिया और आयरन और ऐसे ऐसे उसको यूज करना चाहिए। हर स्ट्रांग बिल्डिंग का निर्माण में सबसे पहले क्या सोचा जाता है कि एक सॉलिड फ्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बोन स्ट्रक्चर क्या है, हमारा फ्रेमवर्क की तरह है कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब एक बार फ्रेमवर्क हमने निर्माण कर लिया स्ट्रक्चर का, फिर अब हम इन्वेस्ट करेंगे उसकी स्ट्रेंथ में, और वो होती है बोन डेंसिटी। तो फ्रेमवर्क बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, खांचा बन गया। अब आप उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी मजबूती में टाइम और चीजें लगाओगे, ठीक है, तो वो हुआ बोन डेंसिटी। अब मजबूत भी हो गई चीज, पर जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ठीक है, उसमें प्रॉपर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ता है। हमको इंश्योर करना पड़ता है कि कैसे सपोर्टिंग चीजें जो हम है उसमें डालते रहे ताकि वो मजबूती बनी रहे, और इसको बोलते हैं बोन मिनरलाइजेशन। तो स्ट्रेंथ तो हमने अचीव कर ली, अब वो चीज को कैसे लॉक इन रखें, वो स्ट्रेंथ कैसे बनी रहे, कैसे वो उसमें लॉक हो जाए, ये इंश्योर करता है जो प्रोसेस होता है बोन मिनरलाइजेशन का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो तीनों हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक बोन स्ट्रक्चर में जो मदद करता है वो हमारा बोरॉन है, जो कि हीरो इंग्रेडिएंट है। देन जो विटामिन D3 है वो हमारा बोन डेंसिटी में मदद करता है कि जब एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर बन गया, उसकी स्ट्रेंथ को ऐड करने में हेल्प करता है। और स्ट्रेंथ भी हमने बना ली, अब वो स्ट्रेंथ बनी रहे, उसमें कौन काम करता है, K2। तो ऐसे ये तीनों न्यूट्रिएंट जो साथ में आते हैं और आपकी बोन को 3 प्रकार से पूरा एक फुल ऑन होलिस्टिक सपोर्ट प्रदान करते हैं, चाहे वो बोन स्ट्रक्चर हो जो कि फ्रेमवर्क है, खांचा है, या बोन डेंसिटी हो, बोन मिनरलाइजेशन हो, तीनों लेवल पे सपोर्ट आपको मिलता है। ये थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हमने बोला लेवल 1 सपोर्ट क्या हुआ, बोन स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर बोरॉन क्या करता है, तो बोरॉन ना एक तरीके से एक हार्मोन मैनेजर है, ठीक है। वो क्या करता है कि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन फॉर मेन, उनके जो बैलेंस में मददगार है, ठीक है। और इनका बॉडी में हार्मोन्स का भी बहुत बहुत जरूरी रोल है ना। तो उसका जब बैलेंस अगर सही रहेगा, उनका जो ये हार्मोन्स का निर्माण अगर सही रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी के जो बोन्स होती हैं उसकी शेप और स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, इसको कि बोन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो बोरॉन क्या कर रहा है, उनके निर्माण के लिए जो हार्मोन जरूरी हैं उसको बैलेंस रखने में, उनको प्रोड्यूस करने में, उनका एक बॉडी में हेल्दी लेवल रखने में मदद कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ बोरॉन इज हेल्पिंग विद बोन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, फ्रेमवर्क बन गया, खांचा बन गया, अब हम उसकी मजबूती में इन्वेस्ट करेंगे। वहां आ गया अपना विटामिन D3। विटामिन D3 क्या करता है कि जो हमने कैल्शियम और फॉस्फोरस कंज्यूम किया उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है,
विच इज जो जरूरी है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है ना, बिकॉज कैल्शियम हड्डियों में जाएगा तभी हमारी बोन्स मजबूत होंगी। तो जो विटामिन D3 है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे कि हमारी बोन डेंसिटी अच्छी हो, हमारी बोन्स की मजबूती बनी रहे। मजबूती बन गई, अब वो मजबूती वहां लॉक हो जाए, है ना, बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है, लॉक इन, कि जो मजबूती है उसको मैं होल्ड कर लूं। तो वहां पर विटामिन K2 क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है बॉडी में ऑस्टियोकैल्सिन, उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि जो बोन्स में हमारा कैल्शियम है वो लॉक हो जाता है। एंड दैट्स हाउ ये जो 3 लेवल का प्रक्रिया है ये पूरी हो रही है, राइट फ्रॉम बोन स्ट्रक्चर टू डेंसिटी टू मिनरलाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हमने शुरू में समझा था, हर लाइफ स्टेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, ठीक है ना। 20 से 30 वाले को क्या चाहिए कि मेरा बोन मास मैक्सिमम अचीव कैसे हो, 30 से 40 को क्या चाहिए, वो प्लस माइनस उसका बराबर हो चुका है, रिजॉर्प्शन फॉर्मेशन का सेम पेस हो रहा है, तो वो चाहता है वो मेंटेनेंस बनी रहे, क्योंकि अगर मैं ये न्यूट्रिशन नहीं लूंगी तो वो जो चीज है वो एग्रेवेट हो जाएगी, माइनस का पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोन लॉस है वो पहले भी शुरू हो सकता है, ऐसा कोई डिटरमिन नहीं, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो जो बोन लॉस की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा उसका पेस। तो इसलिए वो मेंटेनेंस में रखना बहुत जरूरी है, जहां पर ये न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। और 40 50 और उसके बाद में, जिसमें कि एजिंग शुरू हुआ और मेनोपॉज और इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, अच्छी हो, हमारी बोन्स की मजबूती बनी रहे। मजबूती बन गई, अब वो मजबूती वहां लॉक हो जाए, है ना, बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है, लॉक इन, कि जो मजबूती है उसको मैं होल्ड कर लूं। तो वहां पर विटामिन K2 क्या करता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है बॉडी में ऑस्टियोकैल्सिन, उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि जो बोन है वो पहले भी शुरू हो सकता है, ऐसा कोई डिटरमिन नहीं, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, तो जो बोन लॉस की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा उसका पेस। तो इसलिए वो मेंटेनेंस में रखना बहुत जरूरी है, जहां पर ये न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। और 40 50 और उसके बाद में, जिसमें कि एजिंग शुरू हुआ और मेनोपॉज और इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, वहां पर पूरा बोन लॉस तो हम नहीं रोक सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पर ऑफ कोर्स उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जो हमने शुरू में बात किया था कि ताकि वो एक हेल्दी लेवल पे रहे, ताकि हमारी दिनचर्या है जो अच्छे से चल सके और एकदम से उसके कोई बहुत नेगेटिव और फास्ट इफेक्ट ना दिखे। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट जो है अपना अपना रोल प्रदान करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, और ताकि जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट नीड है वो मीट हो सके, उससे पूरी हो सके। और बाय न्यूट्रीलाइट विटामिन D+ बोरॉन, तो यहाँ पर हमने समझा कि हर एक विटामिन D में मिलेगा क्या एक टैबलेट के अंदर में। तो एक टैबलेट में 100% आरडीए ऑफ विटामिन D है, जो कि 600 IU, जो हमारा आज का इन द सेंस की जो ICMR द्वारा निर्धारित किया गया आरडीए है फॉर एडल्ट, वो हमको मिलता है 100% आरडीए। तो जो हमारा दिन भर का डेली रिक्वायरमेंट है वो मीट होता है एक टैबलेट से। प्लस बोरॉन की हमने बात किया था कि ये एक क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है, एक बेहतर क्वांटिटी में इसको डाला गया है, जो है 3 मिलीग्राम पर टैबलेट में, और 20 mcg विटामिन K2 है। और ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलकर के हमको 3 लेवल का सपोर्ट जो है बोन हेल्थ के लिए प्रदान करते हैं। बोरॉन का बात करें तो ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है ना, साइलेंट सपोर्टर है। तो जीवन में साइलेंट सपोर्टर्स भी बहुत जरूरी होते हैं, तो कुछ लोग तो ऑफकोर्स सामने से सपोर्ट करते हैं, पर कुछ एकदम चाहे साइलेंट रहेंगे पर उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो बोरॉन भी, जैसे कैल्शियम, विटामिन D, ये तो मेन हीरोज हैं, हम हमेशा उनके बारे में सुनते हैं, बट बोरॉन इज लाइक द साइलेंट सपोर्टर। उसका शायद नाम इतना पॉपुलर नहीं है, पर रोल बहुत जरूरी है ना। और ये जब हमने बात किया कि विटामिन D का, हमने शुरू में बताया था, यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट जो है अपना अपना रोल प्रदान करते हैं अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस, और ताकि जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट नीड है वो मीट हो सके, उससे पूरी हो सके। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे नेचुरली इवन पानी में पाया जाता है, तो हम सब जानते हैं कि पानी खुद में ही बहुत ही नेचुरल कुदरती खनिजों का एक खजाना होता है, बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स जो है पानी में पाए जाते हैं, उसमें से बोरॉन भी एक है, पर क्वांटिटी बहुत मिनिस्क्यूल होती है, बहुत कम 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 क्वांटिटी में पाया जाता है। और तभी हम बार बार उसका बात कर रहे हैं कि ये जो क्लिनिकली इफेक्टिव डोज है 3 मिलीग्राम बोरॉन पर टैबलेट में, वो बहुत इफेक्टिव है, एक बहुत बेहतर डोज है ये सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए। तो हमको हाँ, नेट नेट थोड़ा बहुत बोरॉन मिलता है, नट्स में पाया जाता है, लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है, पर बहुत कर आपके भी 1 या 1.2 मिलीग्राम हम शायद रोज डाइट से पाते होंगे, जबकि इसमें 3 मिलीग्राम बोरॉन जो है वो ऐड किया गया है ये बेनिफिट्स को प्रदान करने के लिए। पेटेंटेड ब्रांड का तो हमने बात किया, लिकोरिस और क्वर्सेटिन दोनों ऑर्गेनिकली सोर्स्ड हैं,
और जो कि न्यूट्रीसर्च फार्म से लिए गए हैं टू सपोर्ट बोन हेल्थ। तो पूरी एक आर्मी है 5 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें से 3 न्यूट्रिएंट है, विटामिन D3, बोरॉन एंड K2, प्लस पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ लिकोरिस एंड क्वर्सेटिन। तो ये हमारा फुल समरी है प्रोडक्ट की। तो हमारे गार्जियंस ऑफ बोन सपोर्ट आ चुके हैं, और जिसमें मेन हीरो ऑफ कोर्स सनी डी है। तो सनी डी क्या करता है, हमारे बोन्स को सुपर स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी करता है। पर उसको हेल्प करने के लिए आया बोरॉन। ठीक है, बोरॉन क्या करेगा कि भैया विटामिन डी तुम काम करो, मैं तुम्हारा यूटिलाइजेशन को और बेहतर बनाने के लिए, तुम्हारी लाइफ को और बेहतर और लंबा करने के लिए काम करूंगा। तो यहाँ पर बोरॉन ये काम कर रहा है, इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज विटामिन डी मोर इफेक्टिवली, है ना। तो उसके में काम कर रहा है। विटामिन K2 क्या है, गाइड है। तो कैल्शियम आ रहा है बॉडी में, उसको गाइड करो कि जाना कहाँ है। तो टू टेक इट टू द राइट प्लेस इन द बॉडी, टू बोन्स एंड टीथ, जहां पर कैल्शियम जाना चाहिए वहां विटामिन K2 रोल प्ले कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स क्वर्सेटिन एंड लिकोरिस, जो कि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं हमारा बोन हेल्थ के लिए। तो ये फुल आर्मी जो है, जो हमारे गार्जियंस ऑफ बोन सपोर्ट है, वो एक प्रोडक्ट के अंदर में पैक किए गए। ग्रेट ग्रेट बेनिफिट्स। एंड 60 टैबलेट का ये पैक है, और 1 टैबलेट पर डे कंज्यूम करना तो बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है, राइट। केवल 1 टैबलेट पर डे में आप किसी भी टाइम पे जो आपको कन्वीनियंट लगे मील के साथ में आप ले सकते हो। एज ग्रुप अगर आप देखोगे ये 18 से ऊपर के लिए है, और उसका कारण ये है, हम कारण भी बता देते हैं। बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम बोरॉन। तो जब हम इस नए इंग्रेडिएंट को शामिल कर रहे थे, तो हम चाहते थे कि उसका लेवल जो है एक अच्छी हेल्दी मात्रा में हो। ये नहीं एक न्यूट्रिशन टेबल में डालने के लिए एक इंग्रेडिएंट आ गया, नहीं, इट हैज टू बी क्लिनिकली इफेक्टिव, कि ताकि जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स है वो हमको मिल पाए। तो वो जो डोज है, वो जो लेवल है, वो 18 साल या उससे ऊपर के लिए ही रेकमेंड की जाती है। एंड दैट इज द रीजन कि आप ये पाएंगे कि प्रोडक्ट जो है वो 18 और उससे ऊपर की एज ग्रुप के लिए है, 1 टैबलेट पर डे। तो माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में जाना एमवे न्यूट्रीलाइट विटामिन डी विद बोरॉन के बारे में। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, तो हम रेगुलर इनटेक कर सकते हैं न्यूट्रीलाइट विटामिन डी विद बोरॉन का। आपको ये आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ आपके लिए एक वीडियो हो, लेकिन आपका एक शेयर आपके किसी नियरर डियरर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। और अगर आप चैनल में नए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक ऐसी ही और यूजफुल वीडियो के साथ। आज दीजिए इजाजत, बाय बाय।